दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर कबीरुद्दीनपुर गांव में हूं। जो अनुराग यादव का मतलब गला 5 से 6 महीने पहले कटा था। हम लोग को कोई नहीं जानता है, हम ना हमको जानता ना किसी और को जानता। अनुराग यादव को सब लोग जानते हैं। बच्चे का गला कटा, गला कटने का जो है दर्द सबको है, हमको भी है, पूरे देश को प्रदेश को है। आज तक अभी न्याय नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है ये भी अभी किसी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। उस जो हाथ है उसके पीछे, उसको आप लोग जान के बहुत कष्ट हो जाएगा। और हम लोग को पता नहीं था, हम लोग सच्चाई दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर क्या था हमको पता नहीं था। आज पिताजी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत लोगों की साजिश थी और मैं गरीब आदमी किसी को कह नहीं सकता कुछ, बस रोते रहता हूँ। अभी हमारे गांव में ही अब देखिए एक घटना हुई है, पता नहीं वो बच्चा बचा या फिर वो भी दिवंगत हो गया, मालूम नहीं अभी मुझे। और हमने आप लोगों का एक वीडियो देखा था, तो उस वीडियो में बहुत सारी बातें थी। तो कुछ भी हो, किसी को ख़राब कमेंट नहीं करनी चाहिए। आप मीडिया वाले हो, पब्लिक ने जो कहा आपने दिखाया, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। पब्लिक जो जानती है वही बताती है जी। तो उसमें आप लोगों को कोई अगर कुछ कहता है तो भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी को इस तरह से मत कमेंट पास करिए, मत बेइज्जत करिए, क्योंकि इनका काम था कि वहाँ के लोगों ने जो बताया इन्होंने वो दिखाया, इसमें गलती किसी की नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि किसी के ऊपर फालतू कमेंट मत करिए और मत किसी को कुछ अपशब्द कहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है भैया बाबू लोग, प्यार से जी लीजिए। किसी को कुछ कहने से कुछ मिल नहीं जाएगा। हाँ, अगर कुछ कहना है तो लालता को कहिए यार, और कुछ कहना है तो उस गरीब आदमी को जिसने चाकू मारा, गला काटा, उसको कहिए। मीडिया ये लोग रिपोर्टिंग करने आते हैं और इन लोगों के सामने आप ही लोग जो भी बोलोगे ये लोग वही दिखा देंगे, तो उसमें इनकी गलती क्या है? गलती भैया यही है कि जो सच्चाई हम लोग दिखाते हैं, सच्चाई पे थोड़ा उल्टा कमेंट आता है, उल्टा सबको दिमाग में घुसता है। नहीं नहीं, उल्टा देखिए, लोग जानते नहीं हैं। और दरअसल हमारी घटना के बाद से जौनपुर जिले में इतनी घटनाएं हो रही हैं, पब्लिक भी परेशान है। उनकी भी गलती नहीं है, उनके मन में आक्रोश है और वो चीज़ कोई कुछ अलग कह देता है, मोटिवेट कर लेता है, तो भाई कोई कुछ बोल देता है। और मैं सबकी तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आप लोग सच्चाई दिखाते रहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी यही चीज़ें आप नहीं दिखाओगे तो लोग कैसे जानेंगे? उसी तरह से आपके उस वीडियो में हमने देखा, तो पब्लिक ने जो कहा वो चीज़ें आपने दिखाई, तो उसमें आप लोगों को गलती नहीं है। और आप लोगों को किसी ने कुछ कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। कुछ लोग भैया कह रहे हैं कि लालता से ये जो है रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर है, लालता से घुस खाई है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ लालता की बात कहाँ आ गई? वो तो मैटर दूसरा है, वो मैटर दूसरा है। और वहाँ की सच्चाई क्या है, पब्लिक ने कहा, इन्होंने दिखा दिया, उसमें इनकी गलती नहीं है। मैं इसीलिए फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ सबसे, जितने दर्शक हैं और जितने सुनने वाले हैं, सबसे कहना चाहता हूँ कि भैया इन लोगों का काम है जो आप बोल रहे हो वो दिखाना। तो जिसने जिसने बोला, इन्होंने दिखा दिया, तो इन लोगों को कोई कुछ न कहे। देखिए, हम लोग का सच्चाई दिखाने का काम है, सच्चाई हम लोग दिखाते हैं। कुछ मतलब ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं सही बात है, हमें माइक पकड़ने अभी नहीं आता है, हमें बोलने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, लेकिन करें तो क्या करें, हमें सच्चाई दिखाना है। परिवार जो कहता है उस हिसाब से हम बोलते हैं, बोलने का हमें तरीका तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप लोग, अगर हमें ढंग नहीं है, माइक पकड़ने का तरीका नहीं है, तो आप लोग कमेंट में बता दें, थोड़ा सा हम भी इस चीज़ को जान जाएं कि कैसे बोला जाता है, कैसे जो है माइक पकड़ा जाता है। थोड़ा सा भैया इस पे आप बताइए, जिससे कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सही है हमको नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माइक पकड़ना आता है कि नहीं आता है, और किसको आता है और किसको आएगा माइक पकड़ना, वो तो अलग बात है। और चैनल चलाना किसको आता है, वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता किसी को कुछ। मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरी समझ में आया,
कि आप लोगों ने तो वो चीज़ें दिखाई जो पीड़ित परिवार का दुख दर्द जो था। जैसे मैं ही पीड़ित हूँ, आज मेरे अंदर इतना दुख है। आप सब दर्शक लोग जानते हो कि लालता ने मेरे साथ अत्याचार किया, उसी तरह से उस गरीब परिवार के ऊपर भी अत्याचार हुआ, उसका भी बच्चे का गला काटा गया और उसके परिवार ने जो कहा इन्होंने दिखा दिया, उसमें बुराई गरीब आदमी। मैं कुछ नहीं, मैं पब्लिक से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं पीड़ित हूँ, मैं जैसा बोलूँगा ये लोग दिखाएंगे। प्रधान जी अपने ही घर के हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा और पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ ऐसा ना कहें। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो अगर आप क्यों वीडियो डाली, वो वीडियो क्यों डाली? वीडियो अगर खिलाफ था तो क्यों डाली? मान लीजिए खिलाफ तो हम कुछ नहीं बोले हैं भैया, खिलाफ तो पब्लिक बोली है, तो उस पे हम क्यों कह रहे हैं? तो इसी चीज़ के लिए तो मैंने सबसे दर्शकों से, सबसे देखने वालों से, सबसे हमने क्षमा मांगा। इसीलिए क्षमा मांगा मैंने कि भैया इन लोगों को कुछ मत कहिए, पब्लिक जो बोलती है वो ये लोग दिखाते हैं। तो कोई गलत बात तो मैंने नहीं करी है, किसी के खिलाफ भी तो नहीं बोला हूँ। आप लोग दिखा दिए और प्रधान जी भी अपने ही घर के हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते हैं, कभी भी अपने ही बच्चे हैं, हमारे साथ में खड़े रहते हैं, तो इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि बाबू इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। बस आगे इतना दिन से, मतलब इतने दिन से न्याय के लिए मतलब आप भी लड़ रहे हैं, मीडिया भी लड़ रही है, लेकिन मीडिया को भी दोषी ठहराया जा रहा है, आपको न्याय भी नहीं मिल रहा है। इस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया इस ज़माने में ना, अभी मैंने बताया था, हमको याद आ गया था कि मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं भारत देश में पैदा हुआ हूँ। हमने कहीं श्लोक पढ़ा था बहुत पहले, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूम भागे स्वर्गापवर्गास्पद मारभूते भवंतु भूय पुरुष सुरत, कि यहाँ देवता लोग मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए तरसते थे अपनी भारत भूमि पर। ऐसी भारत भूमि पर मेरे बच्चे का गला कटा है और मैं ही दौड़ रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए। तो क्या कहूँ, न्याय के बारे में क्या कहूँ? कुछ ऐसे लोग भी भैया हैं कि जो आपके पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं और आपके सामने कुछ और कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और सब कुछ जानता हूँ, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए हमारे, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरा टाइम ख़राब है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वक्त बुरा है और बुरा वक्त का हाल बताएं। आपने राजा नल का नाम सुना है? चौपड़ ताशा जुआ खेलने की शुरुआत उन्होंने ही करी थी और वही अपना राज्य हार गए। उसी चीज़ के वो मास्टर थे, वही अपना राज्य हार गए। बुरा वक्त। महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना है? घास कभी बिलार खाती है? बिल्ली नहीं खाती ना, लेकिन उनका टाइम खराब था तो घास की रोटी बनाए थे, वो भी बिल्ली लेके भाग गई। तो मेरा टाइम खराब है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस प्रणाम है, निवेदन है, धन्यवाद। लेकिन भैया वो सच्चाई कभी आ सकती है, सामने की छिपी रह जाएगी। आएगी, आएगी सच्चाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, आपने सुना होगा। अब खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, तो वो सच्चाई भेड़ की खाल में भेड़िया कहाँ है, वो निकल के आएगा। बस बंद करी थी। देखिए भैया जी कह रहे हैं कि जो इस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस मैटर में बहुत मतलब हाईलाइट हो गए हैं, बहुत दिमाग से पीछे कुछ और का मैटर जो बहुत गंभीर है, ये बहुत दिनों से बहुत चर्चे में है, अभी भी चर्चे में है, लेकिन कब तक ये चर्चे में रहेगा, इसकी चर्चा कब तक होती रहेगी? ये भैया जी जो कहें भेड़िए के खाल में, मतलब भेड़िया कब तक छिपा रहेगा, वो सामने आएगा ही एक दिन। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। जय हिंद।